जय हिंद बच्चों। आज के कहानी का नाम है साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी जो कहानी है इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। आप सुदर्शन जी को जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ लिखे हैं, ख़ास करके बच्चों के लिए। तो सुदर्शन जी अपने जीवन में साइकिल सीखे थे। बहुत अधिक उम्र होने के बाद उन्होंने अपने जीवन के उस अनुभव को शेयर किया है, हम लोगों के बीच साझा किया है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है बच्चों। आप लोग इसे मन से सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, साइकिल की सवारी। अब देख रहे हैं कि शायद 1932 की बात है, उनको पूरा ख्याल नहीं है इसलिए शायद लगा रहे हैं। तो पहले ज़माने में साइकिल जो थी बहुत ही दुर्लभ सवारी थी, सभी के लिए साइकिल की सवारी बहुत ही दुर्लभ थी। और जिस तरह से आज कार की सवारी होती है, जिस तरीके से किसी किसी गांव में कार हुआ करता है, किसी किसी लोगों को, हर गांव में भी आज पूरे देश में कार नहीं है, लेकिन कार की जब सवारी करनी होती है तो बहुत ही आनंद आता है, मन में हर्ष उल्लास होता है। तो उस तरह से साइकिल की सवारी में हुआ करता था आज से लगभग 90 वर्ष पहले, 1932 की बात है। और हाल फिलहाल में जब तक साइकिल के प्रति लोगों का लगाव, अब तो खैर साइकिल घर घर में है, मोटरसाइकिल भी घर घर में है, कार भी हर गांव में होने लगा है। चलिए, साइकिल की सवारी उस समय बहुत ही दुर्लभ थी। और साइकिल बच्चे में जिस तरह से आप लोग सीख लेते हैं साइकिल, उस तरह से साइकिल सीखते नहीं थे लोग, क्योंकि साइकिल हुआ करता ही नहीं था गांव में। अब किसी गांव में साइकिल, एक दो साइकिल है, वह भी ज़मींदारों के पास है, बहुत अधिक पैसे वाले के पास है, हर किसी के पास होता नहीं था। तो लोग साइकिल को बहुत ही गौर से देखते थे, साइकिल देख के आश्चर्य व्यक्त करते थे। अगर गांव में कोई लोग साइकिल खरीद लेते थे तो बहुत बहुत दूर से उसे लोग देखने आते थे कि चलो देखते हैं साइकिल कैसा होता है और साइकिल किसने ख़रीदा है, कितना बड़ा आदमी है। इस ख्याल से भी लोग साइकिल देखने आते थे। तो साइकिल की सवारी के लिए हम लोग अब लेखक के अनुभव को समझते हैं। बच्चों, लेखक कहते हैं कि जब 1935 की बात है, 32 की बात है, वो घर बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीखे। सोचा हम संसार में ऐसे कौन से फिसड्डी हैं, सारी दुनिया साइकिल चलाती है, जरा छोकरे भी साइकिल चलाते हैं। हम परमात्मा की कृपा से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और हमने निश्चय कर लिया है जो हो जाए परवाह नहीं करेंगे, साइकिल सीख कर ही दम लेंगे। तो बच्चों, यह कहानी आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा, मैं इसका संक्षेप में आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि एक एक लाइन में पढ़ूँगा तो आप लोगों को बहुत बोर लगेगा। तो इसलिए मैं इसे संक्षेप में समझाता हूँ, आप लोग इसे धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हुआ यूँ कि जब साइकिल सीखने की बात उनके दिमाग में चल रही थी, तो एक तिवारी जी जो उनके मित्र थे, वो तिवारी जी उनके यहाँ पहुँचते हैं। और तिवारी जी को जब लेखक महोदय कहते हैं, देखिए तिवारी जी हैं, ये जो हैं ये तिवारी जी हैं और ये लेखक हैं। ये कौन है? लेखक हैं, ये तिवारी जी हैं। तो तिवारी जी को लेखक जी इच्छा प्रकट किए कि हम साइकिल सीखना चाहते हैं। तिवारी जी कहते हैं कि कैसा लोग हैं आप भाई, इतना उम्र हो गया साइकिल सीखेंगे, आप जो है ये सब बेकार की बातें जो है मन में जो पाले हुए हैं, इसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि साइकिल सीखना आसान बात नहीं है, और वो भी इस उम्र में। तो कहीं टांग वगैरह टूट गई तो बहुत मुश्किल होगी। अब लेखक जो हैं यह बहुत ही जिद्दी लोग हैं, तो इन्होंने निर्णय कर लिया था कि हम साइकिल सीख के ही रहेंगे। तो जब निर्णय कर लिया था
तो लेखक बोले कि देखिए भाई, आप कुछ भी कह लीजिए, हम आपके बातों में नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप मुझे बताइए कि साइकिल कैसे सीखा जाए। ये तिवारी जी कहते हैं देखिए, साइकिल ऐसे मत सीखिए, साइकिल सिखाने का कोई उस्ताद है, उसे हम व्यवस्था कर देंगे। तो कहते हैं चलो भाई व्यवस्था कर दो उस्ताद का। वो कहते हैं कि उस्ताद जो है वह 25 रुपया लेगा। ये बोले कि नहीं कुछ कम करवा दो। ये बोल रहे हैं कि नहीं 25 रुपया उस्ताद लेगा साइकिल सिखाने का। 25 रुपया उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। 25 रुपया मतलब ये समझ लीजिए 2500 रुपया, अभी का 2500 रुपया कह सकते हैं, है ना। उससे अधिक ही कह लीजिए, 5000 भी कह ले सकते हैं उसको हम, इतनी महंगाई अभी बढ़ गई है। तो ये तैयार हो गए, बोले ठीक है कुछ कम करवा दिए। तो ये बोलते कि नहीं चलो 20 रुपया में वो साइकिल सिखा देगा उससे, लेकिन कम नहीं करेगा, वो अभी मेरे चलते कर देगा, मेरे नाम पे कर देगा। तो हैं तो तिवारी जी, थोड़ा सा तिवारी जी दिमाग के तेज होते भी हैं, है ना। तो अब तिवारी जी आ गए। तिवारी जी का जब शरीर देखते हैं लेखक, तो शरीर देख कर के वह जो है मतलब पूरा कहते हैं कि वाह, है ना। तिवारी जी के बारे में लेखक क्या बोले हैं, काला रंग, नाटा कद, भद्दी सी शकल सूरत, मोटी गर्दन। उस्ताद के बारे में कह रहे हैं, गर्दन में काला धागा, मैली लुंगी, पाँव में कसूरी जूता जो पहलवान पहनते हैं, छोटी छोटी आँखें। ऐसा जब वेशभूषा देखते हैं तिवारी जी का, एक उस्ताद महोदय का, तो उनकी देखिए उस्ताद का चेहरा देखिए कैसा चेहरा है उस्ताद का। ये उस्ताद हैं, ये जो है ना, उस्ताद का चेहरा का वर्णन किए हैं। तो जब उस्ताद का चेहरा ऐसा देखे तो उनको मन में हुआ कि भाई क्या इनको प्रणाम किया जाए, लेकिन अब गुरु तो मानना ही पड़ेगा कि जब तक गुरु नहीं मानेंगे तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। चाहे आपसे उम्र में कम भी लोग से ज्ञान लेना हो तो आपको उनको गुरु मानना पड़ेगा। अब क्या है, पहले मन में आया कि कह दे हमें उस्ताद पसंद नहीं है, उस्ताद पसंद नहीं है। फिर सोचा कि हमें साइकिल चलाना सीखना है, इनको जो है साइकिल चलाना सीखना है तो इनको उस्ताद कहना ही पड़ेगा, है ना। इनको किसी फिल्म का हीरो थोड़े ही बनना है। यह सोचकर हमें सिर्फ विद्यार्थी की तरह श्रद्धावान से हाथ बांधकर प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया उस्ताद ने, लेखक ने। अब प्रणाम करके उनसे साइकिल सीखने को तैयार हो गए। लेकिन उस्ताद जी कहते हैं कि हम आज नहीं सिखाएंगे, कल सवेरे तैयार रहना, कल सवेरे आएंगे। अब कल सवेरे जब हुई, उससे पहले रात में जो है लेखक महोदय का नींद जो है, रात भर नींद नहीं आई, है ना। रात भर नींद कहाँ, एक सपना की तरह था साइकिल सीखना ना, बिल्कुल जैसे कि नया नया मोबाइल लेते हैं या नई नई गाड़ी, आप लोग भी जब नई साइकिल लिए होंगे तो रात भर सपना, है ना, नया नया ख्याल। हम भी जब पहली बार साइकिल लिए थे तो मेरे मन में भी ऐसा ख्याल आया था कि साइकिल सीखना है। कार लिए थे तो कार सीखने के लिए ही मन में था कि आज कार सीखेंगे, चलाएंगे। मोटरसाइकिल लिए थे तो मतलब बड़ा ख्याल आता है बच्चों को, और आपको भी ख्याल आता होगा। उसी तरीके से लेखक महोदय को भी ख्याल आया। अब रात को आराम कहाँ, है ना। एक बार चौंकते थे, देखते थे कि सूरज कहीं निकल आया, है ना। रात भर एकदम सपना देख रहे हैं। कभी देखते थे कि जरा सी भी ऊँग लग गई, साइकिल सपने में आते थे, साइकिल उनके सपने में आ जाती थी। एक बार तो देखा कि साइकिल से वो गिर कर घायल हो गए, अस्पताल में अंग्रेज उनका ऑपरेशन कर रहा है। दूसरी बार देखा कि ज़मीन पर खड़े हैं और हमारी साइकिल जो है आसमान में चल रही है, ये सपना में देख रहे हैं। देखिए एकदम रात में भी उनको नींद नहीं आ रहा है। फिर ऐसा मालूम हुआ कि हमारे उस्ताद हमें गोद में उठाकर उछाल रहा है। दूसरे क्षण में देखा कि साइकिल पर सवार साइकिल आप से आप हवा में उड़ रही है। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। एकाएक शैतान ने आकर हमें कंधे पर हाथ रख दिया और ज़मीन पर हम गिर पड़े। इतने में ही हमारी आंखें खुल गई, सपना सपना ही रह गया। जब उठकर देखा तो दिन निकल आया था। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम हरे नाम लेकर बाग की तरफ चल दिए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट दिए। साइकिल लेके वो घर से निकले ही थे, उस्ताद
आ गए थे, सुबह हो गई थी, लेकिन बिल्ली रास्ता काट दी। देखिए ये प्रश्न में आएगा आप लोगों को, यह जो पॉइंट है ना, यह प्रश्न में आएगा, है ना। जैसे ही आगे बढ़े कि एक लड़का भी छींक दिया। उस समय में लोग, पुराने ज़माने में लोग जो है ना, बिल्ली का रास्ता काटना, लड़कों को छींक देना, ये सबसे अशुभ मानते थे, है ना। ऐसा अभी ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों। क्या कहें, हमें कैसा क्रोध आया नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पिस कर रह गए। है ना, क्रोध तो आया लेकिन दांत पिस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े। पहले दिन की बात है, उस्ताद भी साथ में है, जतरा खराब हो गया, लेकिन एक बार भगवान का नाम लेके चल दिए आगे। जैसे आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं कि हम हैरान इस बात से हैं कि लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं। एकाएक हमने देखा कि जल्दी जल्दी घबराहट में पैजामा, है ना, पैजामा और अचकन दोनों उल्टे ही पहन लिए हैं। ठीक है, पैजामा को उल्टे ही पहन लिए हैं। इसी पर लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है, अब जो है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, मतलब कि काम शुरू करते ही जो है बीच में रुकावट आ गई। ये एक मुहावरा है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यह एक मुहावरा है, समझे ना। इस मुहावरा का अर्थ होता है कि काम आरंभ करते ही विघ्न पड़ जाना, मतलब काम शुरू करते ही नया नया विघ्न पड़ गया। ठीक है, अब जो है हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी, घर लौटाए, यानी कि पहला दिन कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है दूसरे दिन निकले। हमारे घर के पास लाला जी रहते हैं, लेखक के घर के बगल में एक लाला जी रहते थे। वे सामने आए और मुस्कुरा कर बोले, कहिए कहाँ जा रहे हैं। हम, मतलब लेखक का दिमाग जल गया कि एक तो पहला दिन जो है जतरा खराब हो गया, आज जो है फिर लाला जी हमारे पीछे पड़ रहा है। तो नरक, है ना। अब क्या कर रहे हैं, लेखक कहते हैं, दिमाग में उनका गुस्सा आ गया, जल भोज कर जवाब दिया, नरक जा रहे हैं, आप भी चलेंगे। लाला जी कहते, अरे मैं तो केवल यही पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर लेखक बोलते हैं, और हमने प्रार्थना की है कि नरक में जो हम जा रहे हैं 2 आदमी का जगह खाली है। बताइए, गुस्सा आ गया, बोलते चलिए नरक। लाला जी कहते हैं, भगवान जानता है, मुझे यह मालूम न था कि आप किस काम से जा रहे हैं, आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, मुझे यह मालूम नहीं था। मतलब लाला जी जो है अपना गलती महसूस करते हुए उनको कह रहे हैं कि देखिए हमको मालूम नहीं था कि आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। लेखक गुस्सा में कहते हैं कि तो हम बेकार घुमा करते हैं, मानो हमारा दिमाग खराब हो गया है ना। लेखक का गुस्सा परवान चढ़ गया। उधर उस्ताद साहब हमें साइकिल थमाकर लस्सी पीने चले गए। इतना गपशप होते होते उस्ताद जो है उनके साइकिल थमाकर लस्सी पीने चले गए। हम साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। लेखक कहते हैं कि लेखक जो है साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे, मगर 2 ही कदम चले होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर आ चढ़ी। साइकिल, देखिए जब नया नया आदमी साइकिल चलाना जो नहीं सीखता, जानता है नहीं, वो उसे खाली साइकिल लेकर चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो उनको क्या लगा कि साइकिल उनके कलेजे पर आ रहा है। अब दूसरे क्षण में ही साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिरी। साइकिल संभाल नहीं पाए वो और साइकिल गिरी। राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। राम दुहाई मतलब कि अरे क्या हुआ, पूरे गूंजने लगे। उस्ताद जी लस्सी छोड़ कर जो है दौड़े आए और कुछ दयावान लोग भी जमा हो गए। अब साइकिल से भाई कोई गिरा है तो चोट लगा होगा, लोग दौड़ जाता है। अभी भी देखिए कोई रास्ते में गिरता है साइकिल मोटरसाइकिल से तो लोग कैसे दौड़ते हैं, दौड़ गए। सबने मिलकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। लेखक का पाँव जो है साइकिल में फंस गया। बच्चों देखिए साइकिल सीखने में कितनी कठिनाई है, लेकिन लेखक का प्रण है कि हम सीख कर ही छोड़ेंगे। उस्ताद ने साइकिल को अच्छी तरह देखकर कहा, यह तो टूट गई है, बनवानी पड़ेगी। आज का दिन भी गया, मतलब 3 दिन, दो दिन, आज लेकर के 2 दिन चले गया। ठीक है, अब लाला जी अब जो है जतरा तो ख़राब हो गया था, लाला जी ही जो है गड़बड़ कर दिए थे। ठीक है, तो यह लाला जी की खूनी, या मन ही मन सोच रहे हैं लेखक महोदय, यह जो है लाला जी का ही खूनी तासीर थी, मगर
हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। मैदान में हम डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, है ना। मतलब शहीद हुए मतलब भाई कई बार गिरे, कई बार चोट लगा, कई बार मरने से बचे, घुटने तुड़वाए, पाँव छिलवाए। देखिए ना क्या कह रहे हैं, देखा क्या कह रहे हैं कि कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, पाँव छिलवाए, कपड़े फरवाए, आखिर 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए। वाह, कितना बड़ा काम हुआ। कितनी खुशी मिली होगी, मगर अभी तक उस पर चढ़ना नहीं सीखा। देखिए साइकिल चलाना सीख गए, मतलब एक साइकिल कोई पकड़ लेता है तो साइकिल पे चढ़ गए, बस पाइडल मारे, थोड़ा सा धक्का मार दिया, चल दिए, ऐसा सीख गए। लेकिन साइकिल पे चढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात है बच्चों, है ना। आजकल तो छोटे छोटे साइकिल आ गई है, साइकिल के दोनों तरफ जो है रहता है अटकन, जिससे साइकिल गिरती नहीं है, अब बच्चे चलाना सीख लेते हैं। लेकिन उस समय की बात है, उस समय ऐसा नहीं था, उस समय बहुत दिक्कत हुआ करते थे। मैं भी उसी तरीके से सीखा हूँ, आप में से भी कई बच्चे ऐसे सीखे होंगे। उस दिन उस्ताद हमें, अब क्या है, एक दिन की बात है, उस दिन उस्ताद जो है हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और छोड़ दिया। हम साइकिल चला रहे थे कि और दिल में फूले समाते थे, मतलब साइकिल चला रहे थे और खूब प्रसन्न हो रहे थे, वाह वाह साइकिल सीख गया, मस्ती, मतलब ये करेंगे वो करेंगे। साइकिल सीखते हैं नए बच्चे, अब तो लेखक तो जवान है भाई, है ना, बाल बच्चेदार हैं, लेकिन क्या है कि नया नया साइकिल सीखे हैं तो उनका मन में तो बहुत खुशी है। सहसा सामने तिवारी आता दिखाई दिया। देखिए वही तिवारी जो उनका मित्र है दिखाई दिया। हमने उन्हें दूर से ही चेतावनी दी, ओ तिवारी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे, है ना। तिवारी को दूर से ही कहते हैं लेखक महोदय। देखिए ये तिवारी है, नहीं ये तो लगता है लाला जी हैं, जो लाला जी रास्ता ठोके थे, उनके घर के बगल का तिवारी तो यहाँ है ना। ये रहा तिवारी, ठीक है। तिवारी को कहते हैं कि ओ तिवारी दूर ही खड़े रहो, ठीक है, नहीं तो साइकिल चढ़ा देंगे। तो अब क्या है, तिवारी भाई बेचारा डर से जो है ना वह दूरी खड़ा हो गया। लेकिन कुछ गपशप हुआ दोनों में। क्या गपशप हुआ, तिवारी ने कहा था जरा एक बात बताओ, बताते तो जाओ, सुनते तो जाओ। हमने कहा इस समय हम बात नहीं सुनते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। लेखक कहते हैं तिवारी को कि तुमको दिखाई नहीं दे रही है हम साइकिल पर सवार हैं, अभी बात नहीं सुनते। अब तिवारी मजाक करते हुए क्या कहता है, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, ज़रा उतर तो जाओ, ठीक है, फिर चढ़ जाना। तिवारी कहते हैं कि ज़रा उतर तो जाओ फिर चढ़ जाना। अरे हमने, अब क्या है कि हमने लड़खड़ाती साइकिल को संभालते हुए कहा उतर जाएं तो फिर चढ़ाएगा कौन, अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा, चढ़ना कल सीखेंगे। मतलब अभी तक सिर्फ चलाना ही सीखा है, साइकिल पर खुद से चढ़ना नहीं सीखा। कोई चढ़ा देता है तो चल जाती है साइकिल। तिवारी चिल्लाते रह गए, साइकिल लेके लेखक आगे बढ़ गए हैं। जब आगे बढ़े तो देखते हैं इतने में ही जो है एक तांगा वाला जो है उधर से तांगा नज़र आया। इतना कहते कहते तांगा नज़र आया, सामने से तांगा नज़र आया। हमने दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ रहना भाई, अभी नया नया चलाना सीखे, नौसिखिए हैं हम, है ना। अरे दूर ही रहना, और अभी नया नया सीखे ही हैं हम, नौसिखिए हैं। तांगा जो है, तांगा बाईं तरफ मुड़ गया। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा और तांगे वाले शरारत, या तांगे वाले की शरारत सूझी या घोड़ा भड़क गया, पता नहीं और क्या हुआ। घोड़ा भड़क गया कि तांगे वाला ही भड़का दिया घोड़ा को, जो भी हो। तांगा हमारे सामने आ गया, हमारा पाँव फूल गए, हमारा हाथ पाँव फूल गए मतलब होता है यह भी एक कहावत है, हाथ पाँव फूलना, ठीक है। मतलब डर से उनका जो है अंदर से पूरा हाथ पाँव फूल गया। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल भी घुमाया जाता है। नया नया जब बच्चों साइकिल सीखते हैं तो हैंडल घुमाने का भी ध्यान में नहीं रहता है। अगले ही क्षण हमारी साइकिल दोनों जो है तांगा, हमारा अगले क्षण ही जो है हमारी साइकिल और दोनों टांगे तांगा के नीचे आ गया। अब जब मतलब नीचे आ गया तो गिर गए होंगे, तांगा चढ़ गया। आप देखिए ऊपर में फोटो में आप देखिए यहाँ पे तांगा चढ़ा हुआ है, पैर पर भी तांगा आगे चढ़ गया होगा, है ना। साइकिल के नीचे गिर गई
अब क्या कहते हैं लेखक, जब उनको होश आता है तो कहाँ थे वो, है ना, वो अपने घर में थे। जब होश आए तो लेखक जो है अपने घर में थे और उनके पैर में पट्टियाँ बांधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है, मैं कहती थी ना साइकिल चलाना ना सीखो, उस समय सुनते ही नहीं थे। अब फिर दिमाग लगा रहे हैं लेखक महोदय। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी पर ही थोप देते हैं और साफ साफ बच जाते हैं। बोलते हैं यह सब तिवारी की ही शरारत है। श्रीमती जी क्या कहते हैं, देखिए श्रीमती जी को तो सब पता है, उस तांगे में श्रीमती जी खुद सवार थी बच्चों। अब देखिए श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो उसको चकमा दो जो कुछ नहीं जानता हो। उस तांगे पर मैं ही तो बाल बच्चों के साथ घूमने निकली थी। चलो सैर भी हो जाएगा और तुम्हें साइकिल चलाता भी देख आएंगे, है ना। नया नया जब साइकिल गाड़ी चलाते हैं तो पता नहीं हैंडल कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, इस पे ध्यान रहता है। उसी ख्याल में तांगा पे भी देख नहीं पाए कि तांगा पे भाई कौन चढ़ा हुआ है, तांगा वाला कौन है ना। तो अब जो है लेखक का दिमाग तो शून्य हो गया। लेखक कहते हैं हमने लाजवाब होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद कभी भी साइकिल पर हाथ नहीं लगाया। मतलब साइकिल सीखने का सपना जो है अधूरा रह गया। लेखक का नाम है सुदर्शन, ठीक है। इनके बारे में आप इंटरनेट से, मोबाइल से, अपने अभिभावक से, आसपास के शिक्षक से पता करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए कि सुदर्शन जो लेखक थे कितने अच्छे लेखक थे, कितनी कहानियाँ लिखें, और इनकी पुस्तक भी छपी है। कौन सी पुस्तक छपी है इनके बारे में आप लोग खोजिएगा। चलिए अब प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। ये शब्दार्थ है, आप लोग शब्दार्थ भी याद कर लिए थे, और जो बच्चे याद नहीं किए याद कर लीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ समझने के बाद आपको पुस्तक समझने में आसानी होगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है पाठ ज्ञान। प्रश्न नंबर क में क्या लिखा हुआ है, एक नंबर में, लेखक साइकिल चलाना सीखना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, साइकिल चलाना वह सीखना चाहते थे। लेखक अपने मित्र तिवारी के साथ शतरंज खेलना चाहते थे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। लेखक का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था। यह भी गलत है, उनकी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ था। उस्ताद का फीस 25 रुपये थी। हाँ, ये सही है, 25 रुपया उसका फीस थी। मैंने बताया था ना पिछले अभी 10 मिनट पहले। लेखक की टक्कर घोड़े तांगे वाले से हो गई। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि 2 नंबर 3 नंबर गलत है, बाकी 3 तो सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ख में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब क्या है, तांगा डेस्क तरफ मुड़ गया, तो यहाँ होगा तांगा बाईं तरफ मुड़ गया। आप खाली जगह में भर लेंगे बाईं तरफ। क्या भरेंगे, बाईं तरफ, ठीक है। चलिए दूसरा है सारा इल्ज़ाम डेस्क पर थोप दे। सारा इल्ज़ाम कहाँ थोप दें, तिवारी पर। सारा इल्ज़ाम तिवारी पर थोप दें, ठीक है, तिवारी। अब क्या है, हमने डेस्क होकर आंखें बंद कर ली। डेस्क में क्या भरा जाएगा, लाजवाब। लाजवाब मतलब कि जवाब नहीं देने वाला आदमी को लाजवाब बोलते हैं। जवाब नहीं दे सकने वाला आदमी को लाजवाब, इस तरह से बोलते हैं, लाइलाज, लाजवाब, ठीक है। इसको एक शब्द है, हम जगह नहीं है तो लिखे हैं, छोटा छोटा हो नहीं सकता इसमें। चलिए अब ग नंबर में आते हैं। एक ग का उत्तर जो है आप लोग को मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, सुन के वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। प्रश्न है साइकिल, ग का 1 नंबर, साइकिल चलाने में तिवारी ने लेखक की क्या मदद की। तो आपका उत्तर होगा साइकिल चलाने में तिवारी ने लेखक को एक उस्ताद खोज कर दिया, यही तिवारी की मदद थी। हो गया। दूसरा नंबर, लेखक का उस्ताद कौन था, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए आप पीछे कीजिएगा, है ना, अपने बुक को उल्टाइएगा, देखिएगा कि यहाँ पर लेखक के बारे में, उस्ताद के बारे में लिखा हुआ है ना। यहाँ से लेखक है, क्या है, उस्ताद। लेखक का उस्ताद जो थे वह कौन थे, कैसा था। लेखक का उस्ताद लिखेंगे, आप लोग उत्तर लिखेंगे। लेखक का उस्ताद काला रंग, नाटा कद, भद्दी सी शकल, सूरत मोटी गर्दन, गले में काला धागा, मैली लुंगी, पाँव में कसूरी जूता,
जो पहलवान लोग पहनते हैं छोटी आँखें, यह लेखक का ढांचा था। यह दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, अपने बुक में देख लीजिए आप लोग। पहले दिन लेखक बिना साइकिल चलाना सीखे क्यों लौट गए? देखिए प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, समय बहुत निकल रहा है इसलिए। पहले दिन लेखक बिना साइकिल चलाना सीखे क्यों लौट गए? और चौथा प्रश्न है दूसरे दिन क्या हुआ? पांचवा प्रश्न है अंतिम दुर्घटना किस कारण हुई? तो तीनों का उत्तर हम उधर सीरियल से देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर अब शुरू होता है बच्चों, कि पहले दिन लेखक बिना साइकिल चलाना सीखे क्यों लौट गए? तो देखिए यहाँ पे, जब वह पहले दिन जब निकले थे तो क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट गई और लड़के ने छींक दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम हैरान थे कि लोग मुस्कुराते क्यों हैं। हमने एकाएक देखा कि जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे ही पहन लिए हैं। तो आप लोग लिखेंगे इसका उत्तर में कि लेखक जब पहले दिन साइकिल चलाने के लिए निकले तो बिल्ली उनकी रास्ता काट दी, लड़का भी छींक दिया, और जब उससे भी आगे बढ़े तो लोग हंसने लगे। लोग इस कारण हंस रहे थे कि लेखक का जो है पैजामा उल्टा पहने हुए थे, लेखक पैजामा, जिस कारण लोग हंस रहे थे। तो यह सब देख करके लेखक ने उस्ताद से छुट्टी लेकर के वापस आ गए और उनसे माफ़ी मांग करके वापस आ गए कि उस्ताद हम कल से सीखेंगे। अब दूसरे दिन क्या हुआ? चौथा प्रश्न है, दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन निकले तो हमारे घर के पास वाले लाला जी ने हमें टोका, यानी कि आगे भी बहुत सारी बातें हुई है जो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। तो इसका उत्तर होगा, जब दूसरे दिन लेखक निकले घर से तो लाला जी उनको टोक दिए और जिससे उनका जतरा ख़राब हो गया। आगे जा कर के उनके जो उस्ताद थे वो लस्सी पीने लगे और लेखक को साइकिल नहीं संभला, लेखक के शरीर पे ही साइकिल गिर गई, जिससे उनकी टांग फंस गई और साइकिल भी टूट गई। तो लेखक दूसरे दिन भी साइकिल नहीं सीख पाए। तीसरा सबसे अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न, कि अंतिम दुर्घटना किस कारण हुई? अंतिम दुर्घटना जो हुई थी, आपको अच्छी तरह पता है कि अंतिम दुर्घटना हुई रास्ते में, जब अंतिम 8-9 दिन साइकिल चलाने के बाद जब लेखक साइकिल पर चढ़ के जा रहे थे, उनको अभी उतरना चढ़ना नहीं सिखा गया था, उनको सिखाया गया था। साइकिल चलाना तो सीख गए थे लेकिन चढ़ना उतरना नहीं सीखे थे। तो इसी क्रम में जो है आगे से तांगे वाले आ गए और उनकी टक्कर तांगे वाले से हो गई। यह अंतिम घटना थी। इसमें उनका पैर भी टूट गया, पूरे शरीर में कई जगह खरोंच आए और साइकिल भी चकनाचूर हो गया। अब आगे आते हैं भाषा ज्ञान में। देखिए अब जो है यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए हैं, अब जो है यहाँ तक हो गया। अब आगे है भाषा ज्ञान। यह जो है मुहावरा है। मैं मुहावरा का अर्थ बोलूँगा, आप लोग वाक्य बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों? इतना तो होशियार हैं ही आप लोग, 5 क्लास में पढ़ते हैं, इतना अवश्य ही होशियार हैं, ठीक है? तो चकमा देना, इसका जो मुहावरा का अर्थ है धोखा देना। एक वाक्य बना लीजिएगा कि घोड़ा ने मुझे चकमा दे दिया। तो इस तरह से अब कुछ भी बन सकता है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब कार्य आरंभ करते ही विघ्न पड़ना, यानी कि जब मैं घर से निकला तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, मतलब कि जैसे ही मैं साइकिल सीखने निकला तो किसी दिन जो है बच्चे छींक दिए, तो किसी दिन साइकिल टूट गई, तो किसी दिन लाला जी ठोक दिए। कई घटना नौबत ना आना, मतलब कि इसका अर्थ है खराब परिस्थिति नहीं आना। चौथा है दिल पसीजना, यानी दया भाव जगना। गला भर आना, आंसू आना। यह अर्थ था मुहावरा का। आप लोग वाक्य बना लीजिएगा। चलिए अब कुछ समझते हैं, कारक के बारे में समझते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे कारक के बारे में, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ थोड़ा समझ लिए शॉर्ट में, कि संज्ञा सर्वनाम के रिश्ता को जोड़ने वाला को कारक कहते हैं, ठीक है? संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है। जैसे कि मनोज ने खाना खाया, यहाँ पे ने जो है मनोज और खाना के बीच में संबंध दिखा रहा है, ने। तो ने क्या है? कारक है। यहाँ पे प्रश्न भी है कि दिए गए वाक्यों में से
आप कारकों दिए गए वाक्यों में आए कारकों का नाम लिखे। तो ने कारक है, इसको इधर लिख दीजिएगा ने, ठीक है। उस तरह से आप लिखेंगे। कृष्ण ने कंस को मारा, यहाँ भी ने है, यह भी कारक है। हम पेंसिल से लिखते हैं, से एक ये भी कारक है। अजय को शिव दो, को यह कारक है। तुम सांप से नहीं डरते हो, से यह कारक है। यहाँ पे कारक का ही पहचान दिया गया है। कर्ता कारक को ने कहते हैं, ने का चिन्ह लगता है कर्ता कारक में। कर्म में को लगता है, करण से असंप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में, पर संबोधन है अरे। देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से अध्याय खत्म होता है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसे आप लोग बना के लाइएगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न है जो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खोज कर लाना है। इसका क्या है, प्रख्यात लेखक सुदर्शन के जीवन से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाएं। सुदर्शन जो लेखक जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, साइकिल कहानी को, है ना, और क्या है, साइकिल की सवारी कहानी को जो लिखा है, उस लेखक सुदर्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है आप लोगों को। इकट्ठा करके आप लोग तैयार रहिएगा, लिख कर लाइएगा। अधिक से अधिक जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, कितना दिन जिए, क्या क्या लिखे, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी बातें हम लोगों के बीच में उनकी जानकारी में है, ये सारी बातें कुछ ना कुछ आप लोग एक पन्ना में नोट करके लाइएगा। ठीक है बच्चों, इतना ही। अब जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और शांति से रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें अपने मित्रों के पास, अपने साथियों के पास, और आप भी इसे बार बार देखें, समझें और बहुत कुछ सीखें। धन्यवाद।